हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेश अभ्यास टेस्ट जो है फोर्थ सप्ताह का कक्षा 3 का वो सॉल्व करेंगे, समझेंगे उसको कि ये कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक चार्ट दिया हुआ है, एक सूचना दी हुई है। इसमें टाइम टेबल दिया है कक्षा तीसरी की एग्ज़ाम का। तो इस टाइम टेबल को हम पढ़ते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न बने हुए हैं। कक्षा 3 के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपकी वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 16/3/2020 से प्रारंभ होगा। मूल्यांकन हेतु कक्षावार समय सारणी निम्नानुसार है। अब 16/3/2020 मंगलवार हिंदी का मौखिक और लिखित होगा। 17/3/2020 बुधवार अंग्रेजी मौखिक और लिखित पेपर होगा। 18/3/2020 गुरुवार गणित का मौखिक और लिखित। 19/3/2020 शुक्रवार पर्यावरण मौखिक और लिखित होगा। टीप मूल्यांकन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। अब इसके आधार पर जो क्वेश्चन बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं और उसमें से ऑप्शन सही ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन किस दिनांक से प्रारंभ होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है टाइम टेबल में, मूल्यांकन 16/3/2020 से प्रारंभ हो रहा है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिनांक 18/3/2020 को कौन सा दिन है। अब यहाँ देखेंगे हम 18/3/2020 को गुरुवार है, तो गुरुवार वाला ऑप्शन कौन सा होगा, बी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिनांक 16/3/2020 को किस विषय का प्रश्न पत्र है। 16/3/2020 को किस विषय का है, हिंदी का। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी। इसमें राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रश्न पत्र का क्रम कौन सा है। तो पर्यावरण का कौन सा क्रम है, चौथे दिन पर्यावरण हो रहा है। प्रारंभ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। प्रारंभ यानी किसी भी चीज की शुरुआत होती है, तो प्रारंभ का समानार्थी यानी समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, सी, शुरू। प्रारंभ यानी शुरू करना किसी भी काम को। अब एक अन्य सूचना दी हुई है, इस सूचना को पढ़ते हैं, इसके आधार पर जो क्वेश्चन बने हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। उद्यान में लगे पेड़ पौधे फूल पत्तों को न तोड़े। उद्यान में अनावश्यक शोर न करे। उद्यान में पॉलीथीन का प्रयोग न करे। कचरा कूड़ा यहाँ वहाँ न फेंके, इसके लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। उद्यान को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उद्यान के कर्मचारियों का सहयोग करें। प्रबंधक कौन है, नगर पालिका उद्यान रतलाम का। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए हैं इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। दिया गया सूचना पटल किसका है, यहाँ पर दिया हुआ है यह सूचना पटल नगर पालिका का है। नगर पालिका का है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, नगर पालिका का। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का प्रयोग के लिए हमें क्यों मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है, पॉलीथीन के प्रयोग को प्रदूषण को रोकने के लिए मना किया जाता है। हम बगीचे को स्वच्छ कैसे रखेंगे। हमें बगीचे को स्वच्छ रखने के लिए देखिए, कर्मचारियों का सहयोग करके, पॉलीथीन का प्रयोग करके, शोर मचाकर या गंदगी फैलाकर। पॉलीथीन का प्रयोग करना भी वहाँ पर मना है, शोर मचाना भी और गंदगी फैलाना भी। तो हम कर्मचारियों का सहयोग करके बगीचे को स्वच्छ रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम बगीचे में शोर करेंगे तो क्या होगा, अन्य लोग परेशान होंगे। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, यह सूचना किसके द्वारा दी गई है। यह सूचना नगर पालिका के द्वारा दी गई है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों को खाने में क्या दिया जाता है। सभी जानते हैं 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों के दांत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, तो उन्हें दाल चावल या दूध या कुछ सब्जियां मसल कर खिलाई जाती है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी। आपके घर में यदि कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे क्या खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, मसालेदार सब्जियां भी नहीं खिलाएंगे, मावे की मिठाई भी नहीं और पूड़ी भी नहीं, उन्हें क्या खिलाएंगे, दलिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए। फिर अगला प्रश्न है, मीना के पास आज केवल 2 बाल्टी ही पानी है, तो बताइए इनमें से किस कार्य के में सबसे ज़्यादा पानी लगने वाला है। तो ऑप्शन में
अभी देखते हैं, कपड़े धोना, गमले में पानी डालना, आटा गूंथना और नहाना, इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े धोने में पानी का यूज होता है। तो ऑप्शन इसमें राइट क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, स्वस्थ रहने के लिए आपको कौन से आहार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मतलब यहाँ दूध और फल ये तो खाना चाहिए, अंकुरित अनाज भी, सलाद एवं कच्ची सब्जियाँ भी। तो क्या नहीं खाना चाहिए वह क्या होगा? केक, बिस्किट, तली हुई चीज़ें। राइट आंसर ए होगा। निम्न में भोजन और उसके स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए यहाँ पे संतरा पेड़ ये सही है, दूध गाय से मिलता है ये भी सही है, अंडा मुर्गी से, बी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि गेहूं जो है अंडा से नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, सीता की माँ ने मामा के लिए खाना पका रही थी। सीता की माँ खाना पका रही थी, वह सलाद के लिए सीता से एक बड़ी मूली लाने को कहती है। सीता रखी हुई मूलियों में से एक मूली को फीते से माप कर लाती है। आप निम्न में से किस सब्जी को अपने बित्ते से माप सकते हैं? अब देखिए, टमाटर गोल होता है, बित्ते से नहीं नाप सकते, आलू भी गोल होती है, शिमला मिर्च भी हार्ट शेप का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, गाजर। गाजर लंबी होती है जिसे हम बित्ते से माप सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। नीचे के चित्रों को ध्यान से देखना है। एक में अनाज रखा है, और तीसरे में अनाज है, चौथे में अंकुरित हो रहा है, और पहले में उसमें एक कोपल निकल रही है, और चौथे में उसमें कुछ पत्तियां भी निकल रही है। तो इसमें यही कहा गया है कि इसका सही क्रम क्या है पौधे की ग्रोथ करने का, पौधा बनने का। तो क्या होगा? सबसे पहले तीसरा आ जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो ये कहाँ पर है? नंबर ए में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा जानवर अपने भोजन की दूरी अधिक होने पर भी सटीक और सही पता लगा सकता है। वह कौन सा जानवर है? देखिए, चूहा तो पता नहीं लगा सकता, सांप भी नहीं लगा सकता, तोता भी नहीं। उल्लू है जिसकी आंखें बहुत ही तेज होती है, वह अपने शिकार को, अपने भोजन को जो है उसकी दूरी का सटीक पता लगा सकता है। अगला प्रश्न है, राधिका अपने दादाजी के साथ सुबह सुबह टहलने जाती है। उसे रास्ते में बड़े पक्षियों का झुंड दिखाई देता है जो मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। दादाजी राधिका को बताते हैं कि यह जानवर हमारे आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने में काफ़ी मदद करते हैं। राधिका विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ उन पक्षियों के बारे में चर्चा करती है। वह पक्षी होगा, कौन सा पक्षी है? हम सब जानते हैं कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। इसमें मोर भी नहीं है, उल्लू भी नहीं और तोता भी नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए, बाज। बाज एक ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है। अगला गणित का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गीता फूलों के 10 गुच्छे लेकर आई। हर गुच्छे में कितने फूल है? 5। तो बताइए गीता के पास कुल कितने फूल हुए? अब 10 इंटू 10 गुणित क्या करेंगे? 5। 10 गुणित 5 तो 5 दहम कितना होगा? 50। राइट आंसर होगा इसमें बी। अगला प्रश्न है, रेखा ने 132 राखियाँ बनाई। यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों का पैक करती है तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? अब 132 में 12 का हमें भाग देना होगा तो हमें सही गणना पता चल जाएगी। 132 भागित 12। अब यहाँ पर क्या होगा? 12 एकम 12, बचा 1, उतारा 2, फिर 12 एकम 12। क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ होगा 11। 11 पैकेट बनेंगे, उसमें 11 पैकेट की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न, एक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 2 दरवाजे हैं तो 5 कमरों में कुल कितने दरवाजे होंगे? 2 गुणित 5, 5 दूनी 10, 10 दरवाजे होंगे 5 कमरों में। अगला प्रश्न है चौथा, 4 गुणित 10 का मतलब है। 4 गुणित 10 का मतलब क्या होता है? 4 को 10 बार जोड़ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, चित्र में प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है। ये चित्र है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में 5-5 फूल है तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल फूलों की संख्या होगी। कितनी होगी? अब पंक्ति गिनते हैं कितनी है? 1 2 3 4
5 6, 6 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 5 फूल है, तो 6 गुणित 5 या 5 गुणित 6, तो राइट आंसर होगा इसमें सी। अगला प्रश्न, गोलू प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, एक सप्ताह में वह कुल कितने घंटे सोता है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 9 7 कितना होगा? 63। हमें गुना करना है, 9 गुणित 7 करना है, तो 9 7 कितना होगा? 63। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ए। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर का। एक ट्रे में 25 लड्डू है, यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखेंगे तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कुल कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? अब एक डिब्बे में 5 लड्डू और टोटल कितने लड्डू है? 25, तो कितने होंगे यहाँ पर? 25 भागित 5, 5 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 25 से अधिक ना हो, 5 एम 25 हो गया। तो हमें कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 5 डिब्बों की, 5 डिब्बे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा सी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का। संजू की कक्षा में पहले दिन 28 लड़के व 25 लड़कियां उपस्थित हुए तथा अगले दिन 49 लड़के व 42 लड़कियां उपस्थित हुए। बताइए ये दोनों दिनों में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए? तो ये दोनों दिनों में बच्चे कितने उपस्थित हुए, तो हमें इस पूरे का टोटल करना है। 28 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 42, ये टोटल पूरा मिलाकर हो जाएगा 144। टोटल करके देख लीजिएगा, प्लस करके प्लस कीजिए, 144 का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न, कंचन के बगीचे में 21 कलमी आम के पेड़ हैं। 21 कलमी आम के पेड़ हैं, 109 दशहरी आम के हैं और 25 बनारसी आम के पेड़ हैं। तो बताइए कि कुल कितने आम के पेड़ हैं? अब इसको प्लस कर लेंगे, 9 और 1 10 और 5 15 के 5, हाथ का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 1 का 1, तो कितना आया आंसर? 155। राइट आंसर होगा इसमें बी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा। मीना बाजार गई थी, बाजार से उसने कुछ सामान खरीदा, खरीदे गए सामान की पर्चियाँ टोकन नीचे दिए गए हैं। बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा? अब यहाँ पर भी प्लस करना है हमें, 10 और ये जितना है, जैसे 10 800 19 19 और 112। अब ये टोटल